अनुरोध कर रहा हूं जनता से कि आप जमीन संबंधी हमसे संपर्क कर सकते हैं निःशुल्क। और मैं आपको हम न्याय दिलाने की पूरी प्रयास करूंगा। न्याय कैसे होता है आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बिहार वासियों से कहता हूं कि जमीन की जो भी लफड़ा है आप हमारे कार्यालय में बिहार से आइए। आपकी जमीन की बाप दादा का जो भी संपत्ति है आपको अधिकार मिलेगा। अशोक ठाकुर वचन देता है। बिहार वासियों से कह रहा हूं कि बिहार वासियों आपकी जमीन में 100% लफड़ा है। मैं जानता हूं आज भले ही आप ना बोले लेकिन आने वाला समय में आप बोलने लायक भी नहीं रहिएगा। तो मैं बिहार वासियों से पूछना चाहता हूं कि आप घर में सोए हुए हैं, आपकी दादा बीमार है तो क्या त्रिकालदर्शी जाकर वहां जो है खाता खेसरा दर्ज कर देते हैं। ये सब सारा खेल ये हरामखोर बिहार सरकार जो है उसकी कार्य संस्कृति जो अधिकारी पदाधिकारी भ्रष्ट है वो हमारा बिहार का जनता को पूर्वजों की संपत्ति लूट लिया। अब ऐसा तरीका से लूटने जा रहा है कि आम जनता जो है आपका बिहार का शीशक के रोड़ा आज कमेंट में बोलता है ना नंबर कॉन्टैक्ट मान रहा है। बैठ कर जो है हरामखोर जो है माल चाटते हैं, खाते हैं और माफिया का गुणगान करते हैं। अशोक ठाकुर का लिखा जोखा प्रधानमंत्री का आदेश निर्देश, मुख्यमंत्री का आदेश निर्देश, कोर्ट का आदेश निर्देश इस जिला पदाधिकारी का जूते के नोक पर रखते हैं। तो मैं इनको भी चेतावनी दे रहा हूं कि मैं आपको जो भी जिला पदाधिकारी भ्रष्ट है और सीओ हरामखोर कान खोल के सुन लो कि बिहार की जनता को जो है लूटना छोड़ दो और नहीं तो फिर याद रखना कि तुमको कॉलर पकड़ के जेल अशोक ठाकुर भेजेगा। और नहीं तो जिला पदाधिकारी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अरे सरकार नीतीश कुमार मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरा कॉलर पकड़ के ले चल जेल, हिम्मत है तो। हमने यहाँ का एक वीडियो डाला था जिस वीडियो में हजारों कमेंट आया था कि ये जगह कहाँ पड़ता है, सर अपना नंबर दीजिए, सर हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमारा भी जमीन बहुत सारे जमीन है, दादा परदादा का जमीन जो फंसा है, हमसे कोई कब्जा कर लिया है, कोई घर बना लिया है तो कोई बिल्डिंग बना लिया है। तो ऐसे कमेंट हजारों आ रहा था। हमने जब ये यहाँ का एक वीडियो डाला था इससे पहले अशोक ठाकुर जी का, तो आज फिर हम अशोक ठाकुर जी के पास आए तो यही बताएंगे अपना पूरा डिटेल कि आप कहाँ से आ सकते हैं। अगर आपके दादा परदादा या किन्हीं का जमीन कोई क्रिमिनल या भू माफिया हड़प लिए तो यहाँ आके आप अपने जमीन का जो भी हो हल करवा सकते हैं। बाकी बात अशोक ठाकुर जी से ही जाने। अशोक ठाकुर जी हमने आपका एक वीडियो चलाया था आज से एक दिन पहले, उसमें हजारों कमेंट आ रहा है कि हमें कहाँ आना पड़ेगा, हमारा जमीन भी फंसा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हजारों कमेंट। इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों? सबसे पहले तो मैं बिहार वासियों के हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जो भी बात हम बोल रहे हैं ये सत्य बात है। आपकी ज़मीन की जो भी लफड़ा है बाप दादा परदादा का जितना भी पुराना हो आप आकर हमसे संपर्क करें। वार्ड नंबर 41 थाना सदर जिला पूर्णिया। मैं निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। हमारा कार्यालय है आदिवासी कल्याण समिति, जो कि आप ट्रेन के माध्यम से आइएगा तो पूर्णिया जंक्शन में उतरिए और आप जो है किसी के भी पूछ लीजिए अशोक ठाकुर का कार्यालय आपको अपने आप पता चल जाएगा, बता देगा। इसका बाद आप बस स्टैंड में उतरिएगा तो वहाँ से 10 रुपया टेम्पू से भाड़ा लगता है। कप्तान पाड़ा अक्खा हॉस्पिटल के पास आइए, किसी से पूछिएगा कार्यालय कहाँ। मेरा सर्वविदित है, पूरा भारत का लोग जान रहे हैं कि कहाँ हम रहते हैं, क्या रहते नहीं। हमको बहुत सारा आदमी भी कॉन्टेक्ट करते हैं। इसलिए मैं बिहार वासियों से कह रहा हूँ कि बिहार वासियों आपकी ज़मीन में 100% लफड़ा है। मैं जानता हूं आज भले ही आप ना बोले लेकिन आने वाला समय में आप बोलने लायक भी नहीं रहिएगा, क्योंकि ये बिहार सरकार हरामखोर लड़ा रहा है और आपकी दादा परदादा का ज़मीन दूसरे के नाम पे जमाबंदी खोलता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरी बात गलत है तो मैं बिहार वासियों से पूछना चाहता हूं कि आप घर में सोए हुए हैं, आपकी दादा बीमार है तो क्या त्रिकालदर्शी जाकर वहां जो है खाता खेसरा दर्ज कर देते हैं। ये सब सारा खेल ये हरामखोर बिहार सरकार जो है उसकी कार्य संस्कृति जो अधिकारी पदाधिकारी भ्रष्ट है वो हमारा बिहार का जनता को पूर्वजों की संपत्ति लूट लिया। अब ऐसा तरीका से लूटने जा रहा है ये आम जनता जो है आपका बिहार का शीशक के रोड़ा आज कमेंट में बोलता है ना नंबर कॉन्टैक्ट मान रहा है। आज मैं बिहार में इकलौता व्यक्ति हूँ जो गरीब गुरबा का निःशुल्क सुनता हूँ और उसको बताता हूँ और मेरे राह पर चलने वाला को वहाँ राहत मिलता है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, चाहे वो बिहार सरकार का बनाया गया कार्य संस्कृति हो। ये सारा चीज़ जो है आपको मिलकर राजस्व विभाग में बैठा हुआ बड़ा मंत्री है, राजस्व मंत्री, सचिव है ब्रजेश मल्होत्रा जी, और नीतीश कुमार जी, सभी को मैं लिखा पढ़ी किया हूं कि बिहार में आम जनता के जो है गरीब गुरबा पर आप इस तरह का कानून व्यवस्था को टाइट कीजिए और माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। जो भी जिला पदाधिकारी भ्रष्ट है और सीओ हरामखोर कान खोल के सुन लो कि बिहार की जनता को जो है लूटना छोड़ दो और नहीं तो फिर याद रखना कि तुमको कॉलर पकड़ के जेल अशोक ठाकुर भेजेगा। और नहीं तो जिला पदाधिकारी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अरे सरकार नीतीश कुमार मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरा कॉलर पकड़ के ले चल जेल, हिम्मत है तो। मेरा बात लगाया गया अगर गलत है आरोप तो पूरी बिहार की जनता आप हमको कमेंट में बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आपकी ज़मीन के साथ लफड़ा नहीं है और आपको मैंने दिक्कत नहीं हो रहा है तो बेशक आप हमको गरियाइए, लेकिन मैं आप ही के लिए आवाज़ उठाता हूँ। आज एक अशोक ठाकुर नहीं है, आज पूरे बिहार की जनता के साथ नाजायज हो रहा है और सभी के ज़मीन में लफड़ा है। जो पैसा वाला है
पैसे के बल पर जो है अपना काबिज है। जिसके पास पैसा ने सामान बरका है वो न्याय के लिए दर दर भटकता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो आप कमेंट में बोलिएगा किसको न्याय मिला है, आप हमको जवाब दीजिएगा। तो भैया यही कमेंट ज़्यादातर आ रहे थे जब ने हम ये वीडियो चलाए, इससे पहले जो वीडियो चलाए थे उसमें हज़ारों भर के कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारा ज़मीनी विवाद है, हमारा ज़मीन कहीं दूसरे अपराधी या भूमाफिया ने हड़प लिया है। तो ऐसा कमेंट आ रहा था, सोचा हमने अशोक ठाकुर जी से एक बार बात किया जाए, उनका डिटेल दे दिया जाए ताकि आप अगर किन्हीं का भी ज़मीनी विवाद हो, ज़मीन से लफड़ा हो तो यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं इनसे।